व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे एसोसिएशन वाले टॉपिक को। ऑलराइट, सो एसोसिएशन वाले टॉपिक में हम लोगों ने ऑलरेडी मीनिंग और डेफिनेशन जो है वो कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसोसिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को। ऑलराइट, क्लियर है? तो स्टार्ट करने से पहले, जैसे हम सभी लेक्चर्स में करते हैं अपने, हम करेंगे पुराना रिकैप। मतलब अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो सारी की सारी चीजें हम लोग फिर से थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे, सो दैट कि मैं आप लोगों के वो छोटी मोटी जो कंफ्यूजन्स हैं उनको क्लियर कर सकूं। ओके, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को कहाँ कहाँ पे कंफ्यूजन है, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। एक अच्छे टीचर की पहचान ये होती है, उसको पता होता है कि मेरा बच्चा मरेगा कहाँ पे। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे डाउट है। तो चलिए, सबसे पहले अभी तक अगर हम बात करें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने सोसाइटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, एक सेकेंड। हमने पढ़ा है पहले सोसाइटी के बारे में, फिर हमने पढ़ा कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं एसोसिएशन के बारे में। और अब देखो, जब तक हम सोसाइटी पे थे आप लोगों को मजा आ रहा था, मस्त थे, आप अच्छे से पढ़ रहे थे। ठीक है भाई, सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अब ये सोशल रिलेशनशिप किनके बीच में होता है? जिनके बीच में इंटरेक्शन की वजह से लोगों के बीच में रिलेशनशिप बनता है। तो उस जगह मतलब यहाँ पे लोग या तो कॉमन एरिया में रहते हैं, या कॉमन इंटरेस्ट होता है, या कोई भी चीज हो, जब उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है इंटरेक्शन की वजह से, तो उस ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं? सोसाइटी बोलते हैं। आपको बहुत क्लियर हो गया। जैसे हमने कम्युनिटी स्टार्ट करा तो मैंने पढ़ाया, इट्स अ कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव शेयर्ड अ कॉमन कल्चर, हु लिव इन अ कॉमन प्लेस। आप लोगों ने कहा यार सोसाइटी में भी तो वही था। फिर मैंने कहा यार कम्युनिटी जो है वो सोसाइटी से इसलिए अलग है क्योंकि कम्युनिटी में थोड़ा सा ना जो बॉन्ड होता है ना वो गहरा चला जाता है। मतलब कम्युनिटी में ना अपनेपन का एहसास हो जाता है, क्योंकि इसमें जो लोग होते हैं ना, या तो वो किसी पर्टिकुलर जगह से होते हैं, या किसी पर्टिकुलर रिलीजन से होते हैं, या किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। और हाँ, उसके बाद मैंने आपको कहा कि ये क्या बोलते हैं, कॉमन प्रैक्टिस, जैसे सेम लोगों का प्रोफेशन। तो इन सब चीजों की होने की वजह से जो कम्युनिटी में जो लोग होते हैं उनके बीच में अपनेपन का थोड़ा ज्यादा एहसास होता है, अपने बीच में गहराई होती है। सो दैट्स वाई उसे कम्युनिटी बोलते हैं। फिर आपको लगा कि हाँ ठीक है भाई, अब पॉइंट समझ आया कि जो सोसाइटी थी, सोसाइटी में भाई क्या होता है, एक ब्रॉडर लेवल पे, मतलब वाइडर लेवल पे सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं। अब वहां पे ठीक है भाई, एक दूसरे के साथ चलते फिरते मुलाकात हुई, इंटरेक्शन हुई, तो चलो ठीक है, एक रिलेशनशिप बन जाता है। तो उस कॉमन रिलेशनशिप को हम लोग सोसाइटी बोलते हैं। लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है एट अ वाइडर रेंज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोसाइटी बोलते हैं। और वहीं सोसाइटी पे इतना ज्यादा लोगों के बीच में अपनापन का एहसास नहीं होता। वो बात अलग है कि चलते फिरते किसी को हाय हेलो या बातचीत या गप मार ली, है ना? तो यहाँ आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई कि सोसाइटी के बीच में जो भी चीजें होती हैं वो ब्रॉडर लेवल पे होती हैं। ओके, तो फिर आपको पता लगा हाँ कम्युनिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? एक ही डिफरेंस है कि इनके बीच में जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में अपनेपन का एहसास होता है, कोहेंसिवनेस होती है। सो मतलब क्लियर हो गया आपको। फिर मैंने आपको पढ़ाया एसोसिएशन। एसोसिएशन में मैंने आपको बताया कि हाँ भाई, ये एक वॉलेंटरी ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को या गोल को अचीव करने के लिए मिल जाते हैं। फिर हमने कहा यार ये पर्टिकुलर गोल इंटरेस्ट तो हमने कम्युनिटी में पढ़ा, ये कैसे नहीं? फिर आप चक्कर आ गए। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये सारी चीजें मैं आपको अभी क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहली बात ये है, देखो मुझे पता है कि आप लोगों को दिक्कत कहाँ पे है, पता है ये चलो बाद में बताऊंगा। देखो सबसे पहले सोसाइटी के बारे में मैं आपको थोड़ा रिकैप कर लेता हूँ। सोसाइटी के बारे में जब भी आपको कभी क्वेश्चन आएगा ना, तो सोसाइटी में क्या होता है? सोसाइटी में हर तरह का इंसान इंक्लूड होता है, मतलब हर तरह का इंसान। ठीक है, अब बात ऐसी है कि एक, जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू, या मैं अपने एरिया की बात करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं बाऊ फोर्ट एरिया में रहता हूँ, तो बाऊ फोर्ट एरिया में क्या है कि नीचे बागे बहु से लेकर ऊपर माता के मंदिर तक जितनी भी एरिया है, अब ऊपर से जो बंदा नीचे को जाएगा, या गोरखा नगर से लेकर आपके मंदिर तक जो जाएगा, तो रास्ते में रोज इसका आना जाना है। तो कोई गोरखा नगर में मोमोज खा रहा है, कोई किसी को दुकान पे जा रहा है, तो थोड़ा बहुत जान पहचान हो जाता है ना। तो इस जान पहचान की वजह से, जो हाय हेलो की वजह से जो एक रिलेशनशिप बनता है बंदे के अंदर, उसको बोलते हैं सोसाइटी। सिंपल, समझ आया? सोसाइटी।
अब कम्युनिटी वर्ड है, सुनो अब कम्युनिटी का क्या मतलब है। अब देखो बहुफोर्ट में एक जगह है, यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण रहते हैं, ठीक है, बिरादरी होगी। वहीं पे एक जगह है, अगर आप मंदिर के पास देखोगे, मस्जिद के पीछे वहां मुस्लिम्स रहते हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी होगी। समझ आ रही है, बात बहुफोर्ट की ही हो रही है। एग्जाम्पल तौर पे समझा रहा हूं मैं कि सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है, समझ आया आपको। नीचे गोरखा नगर से लेकर मंदिर तक सबके बीच में हाय हेलो चल रहा है आपका, ठीक है। तो वो क्या है, वो सोसाइटी है, उसमें क्या है कि कोई अपनेपन का एहसास नहीं है। चलो भाई, चलते फिरते इंटरेक्शन होगी आप सबसे, हाय हेलो हो गया, तो एक बातचीत होगी, तो वो क्या, ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में जो इंटरेक्शन की वजह से सोशल रिलेशनशिप बना, उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला सोसाइटी, ठीक है। और वहीं पे जैसे आप बहुफोर्ट में पहुंचते हो, वहां पर कुछ घर हिंदुओं के हैं, कुछ पर्टिकुलर कास्ट के हैं, और वही मस्जिद के पीछे मुस्लिम्स के मुस्लिम मोहल्ला है। तो मतलब इन शॉर्ट पता लग गया अब, मतलब हमारे बहुफोर्ट की जो मैंने एग्जांपल दी, इसी में मैंने कहा ये सोसाइटी है और सोसाइटी के बीच में कम्युनिटी बता दी, ठीक है। क्लियर हो गया, कम्युनिटी क्लियर हो गया, ओके। चलिए, अब कम्युनिटी में जो मेन सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो होता है वी फीलिंग का। अब जैसे जो मुस्लिम एरिया में जो मुस्लिम्स रहते हैं, उनके बीच में चाहे बहुफोर्ट मंदिर है, माता का मंदिर है, लोग आते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है मस्जिद मोहल्ले के पीछे, उनमें चाहे मतलब माता के मंदिर या जितने मर्जी आगे पीछे हिंदू वगैरह रहते हो, लेकिन वो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके बीच में आप मतलब मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम बंदे आपस में अलग ही भाईचारा है, चाहे जो मर्जी हो, है ना। तो ये जो भाईचारा और बी फीलिंग है ना, ये कम्युनिटी का सबसे स्ट्रांग पॉइंट होता है। मतलब अपनेपन का एहसास और वो एकजुटता जिसे बोलते हैं ना, यूनिटी, ये सबसे बड़ा मेन फीचर है किसका, कम्युनिटी का, जो डिफरेंशिएट करता है इसे सोसाइटी से। और क्या होता है कि सोसाइटी एज अ होल है, और एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज आती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बहुफोर्ट का, गोरखानगर से लेकर माता के मंदिर तक, अगर आपके बीच में किसी का भी सोशल रिलेशनशिप है, तो वो सोसाइटी हुआ। और वहीं पे अगर जैसे मुस्लिम मोहल्ला हो गया, नीचे कुछ शर्माज का मतलब ब्राह्मणों का हो गया, कुछ अलग हो गया, ठीक है। तो मतलब ये जो कम्युनिटीज हैं, तो ये सारी की सारी कम्युनिटीज जो हैं सोसाइटी के अंदर ही पड़ती हैं। क्लियर है, आई होप आपको समझ आया होगा, ये दो चीजें क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं एसोसिएशन की। एसोसिएशन जो है ये भी एक ग्रुप ऑफ पीपल ही होता है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा जो मेन चीज जो आपको याद रखनी है, वो ये कि यहाँ पे लोग अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से वॉलंटरली किसी मतलब ज्वाइन करते हैं किसी ग्रुप में, ताकि उसका जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है किसी चीज को लेके, उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको नेचर के बारे में बताया था, फॉर एग्जांपल कि सपोज करो कोई बंदा है, वो है गांधीनगर से, कोई बंदा है बहुफोर्ट से, कोई बंदा है भाई शास्त्री नगर, या आप लगाओ पंचतीर्थी से, ठीक है। तो बंदे अलग अलग जगह से हैं, राइट। लेकिन इनका मोटिव एक है कि हाँ भाई, हमारी तवी जो है वो गंदी हो गई है, तो इसको साफ करना है। अब क्यों, क्योंकि इनके बीच में नेचर को लेके प्यार है, और ये चाहते हैं कि हमारी जो भी नेचुरल चीजें हैं वो साफ सुथरा हो। तो ये लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे। अब अकेले भी तो कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इतने बड़े लेवल पे अगर आपको चेंजेस लाना है, तो आपको लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ एसोसिएट होना पड़ता है, सो दैट कि आपका जो भी इंटरेस्ट है वो आप उसे मतलब अचीव कर सको। तो इसीलिए एसोसिएशन उस ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं जिन लोगों का इंटरेस्ट सेम होता है, और वो लोग ज्वाइन करते हैं, मतलब एसोसिएशन बनाते हैं किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। समझ आई, मैंने आपको कम्युनिटी, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन को फिर से रिकैप और रिवाइज करवा दिया भाई। अब इससे बेटर तो और मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ऑलराइट। चलिए, अब बात करते हैं किसके, एसोसिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की। बाकी जब हम एमसीक्यूज करेंगे ना, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी टेंशन ही लेनी, ठीक है, प्रेशर नहीं डालना दिमाग पे ज्यादा, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ओके। चलिए भाई, पहला फीचर जो है आपके एसोसिएशन का, वो है वॉलंटरी मेंबरशिप, ठीक है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वॉलंटरी मेंबरशिप मतलब कि जो पार्टिसिपेशन होती है एसोसिएशन की। एसोसिएशन भाई ग्रुप को ही बोला जाता है, सिंपल सी बात है। एसोसिएट किसको बोला जाता है, देखो, एसोसिएशन किससे बना है, एसोसिएट वर्ड से बना है, मतलब एसोसिएट होना, मिलना, ठीक है। तो जब वो मिलके ग्रुप बनता है, उसी को बोलते हैं एसोसिएशन।
ओके, तो क्या लिखा है, वॉलंटरली मेंबरशिप पहला फीचर है एसोसिएशन का। तो क्या लिखा है, जो पार्टिसिपेशन होती है एसोसिएशन में, ग्रुप ऑफ पीपल में, वो किस बेसिस पे होती है, वो वॉलंटरली चॉइस के ऊपर होती है, मतलब अपनी मर्जी से होती है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो होते हैं, इंडिविजुअल्स मतलब पीपल्स, ठीक है, इंडिविजुअल जो है वो ज्वाइन करते हैं एसोसिएशन को आउट ऑफ देयर ऑन फ्री विल, मतलब अपनी फ्रीली मर्जी के साथ उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, ताकि ड्रिवन बाय, मतलब जो भी इनके अंदर एक कॉमन एक इंटरेस्ट जो होता है या एक कॉमन जो गोल होता है, उसको ड्राइव करने के लिए, उसको परस्यू करने के लिए ये लोग अपनी मर्जी से एसोसिएशन में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। बट और मेंबरशिप जो होती है, ठीक है, जिसमें मतलब ये जो एसोसिएशन में जो ग्रुप्स होते हैं, सॉरी मेंबर्स होते हैं, और उसको ज्वाइन करने की जो मेंबरशिप होती है, मतलब उन मेंबर्स के ऊपर कोई कोई चीज़ें इम्पोज नहीं करी जाती, मतलब जबरदस्ती नहीं करी जाती, या ऑब्लिगेटरी, मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि कुछ अलग से, ठीक है, मतलब ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जरूरी, मतलब अनिवार्य, ठीक है। तो मतलब कुछ चीजें ऐसे सैंक्शंस लगाना या इम्पोज करना या कुछ उतना ज्यादा जरूरी नहीं होता। इंडिविजुअल जो है वो अपनी मर्जी से इसको ज्वाइन करता है, अपनी मर्जी से छोड़ता है जब वो चाहे, ठीक है, समझ आई। तो ये पहला फीचर था क्या, वॉलंटरली मेंबरशिप। ओके, तो जब भी आपको एग्जाम में चीजें पूछी जाएंगी ना, तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि वॉलंटरली मेंबरशिप का मतलब क्या है। अदरवाइज आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ एसोसिएशन, और वहां पे अगर आपको वॉलंटरी मेंबरशिप मिलता है, तो इसको आपको आंखें बंद करके टिक करना है, क्योंकि ये इसका पहला मेन फीचर है। ओके, चलिए अब जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज कॉमन पर्पस। जाहिर सी बात है भाई, एसोसिएशन में वही लोग ऐड होते हैं जिनका कोई एक सेम पर्पस होता है। जैसे मेरा पर्पस है भाई, मैं नेचर लवर हूँ, ठीक है, तो मुझे नेचर के लिए कुछ करना है, तो चलिए ठीक है भाई, ठीक है, तो सेम पर्पस है मेरा। और जिनका सेम पर्पस होगा मेरी तरह की, जो भी नेचर लवर होंगे, नेचर को सेव करना चाहते हैं, तो वो सारे मिलके एक सोसाइटी बनाएंगे, सॉरी सोसाइटी बोल रहा हूँ, एसोसिएशन बनाएंगे, तो ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो वही चीज लिखी है कि जो एसोसिएशन होती है वो फॉर्म्ड होती है किसके बेसिस पे, कॉमन पर्पस के बेसिस पे, किसी कॉमन ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। यहाँ भाई कॉमन जो है ना, कॉमन मतलब एक जैसा। ओके, तो कुछ लोग ना कॉमन को आम समझ लेते हैं, तो कॉमन भाई थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, जो वर्ड्स हो उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो लाइन के हिसाब से सेट करने होते हैं, क्लियर है, या कॉमन इंटरेस्ट की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखा है, इट कुड बी अ स्पेसिफिक काज, मतलब कोई एक पर्टिकुलर काज भी, जैसे देखो वही मैंने बताया आपको कि किसी भी पर्टिकुलर, कोई भी पर्टिकुलर काज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो गया, ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, बचाव उसका, उसके लिए जो एसोसिएट होते हैं, जैसे मैं तभी की एग्जांपल दिया जा रहा था तो आप लोगों ने अब देख भी लिया, ये एग्जांपल ऑलरेडी मतलब लिखी भी है। उसके बाद एक प्रोफेशनल एसोसिएशन हो गया किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए, ठीक है, या कोई हॉबी बेस्ड एसोसिएशन हो गया, या और तरह से कुछ, ठीक है, क्लियर है। तो मतलब कॉमन पर्पस जो है वो नेक्स्ट सेकंड फीचर है एसोसिएशन का, और जिसके बेसिस पे ये एसोसिएशन जो है वो फॉर्म की जाती है, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा फीचर है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं भाई, अभी बताते हैं आपको। देखो ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले वर्ड का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड, मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली एक ग्रुप होता है, ठीक है, एक एक ग्रुप होता है, एक होता है फॉर्मल ग्रुप, मतलब हम लोगों का एक ग्रुप है जिसमें सभी एक जैसे हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है ना, जब वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है उसमें, तो इसका मतलब होता है कि मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक टॉप लेवल के ऊपर बंदा है, जैसे फॉर एग्जांपल सीईओ हो गया, उसके नीचे कोई डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है, अब उनके नीचे जो है वो लोग, कुछ और लोग हो गए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में एक स्ट्रक्चर है, और जिसमें हर एक बंदा किसी दूसरे को हेल्प करता है या कोऑर्डिनेट करता है या डायरेक्ट करता है किसी एक पर्टिकुलर गोल को, इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। समझ आई। अब ये पता लगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं जब एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज हुआ हो, मतलब हायरार्की में हो, सबसे टॉप लेवल पे कोई और है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उसके नीचे, सो दैट कि जो सबसे टॉप पे बैठा है वो सबको एक्सपीरियंस बंदा, वो सबको डायरेक्ट कर रहा है। डायरेक्ट मतलब उनको हेल्प कर रहा है डायरेक्शन देने में कि भाई इस तरह से करो तुम्हारा अच्छे से होगा, तुम्हारा अच्छे से होगा, इस तरह से काम करेंगे तुम्हारा ये होगा, क्लियर है। तो वही चीजें यहाँ पे बोलिए कि एसोसिएशन जो है
वो टिपिकली कैसे होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी या हायरार्की जो है वो उसमें आउटलाइन होती है। मतलब उसमें ये रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हायरार्की टाइप की चीजें होती हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में लीडर्स भी होते हैं, ठीक है, कमेटीज भी हो सकती हैं, बोर्ड भी हो सकता है, बोर्ड मेंबर जिसे बोलते हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें, ये लीडर, कमेटी, बोर्ड मेंबर, ये क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, मतलब जो भी ये डिसीजन लेते हैं, और कोऑर्डिनेट करने के लिए, किसकी कोऑर्डिनेट, एक्टिविटीज को, जो उनके ग्रुप्स, जो आगे जो टीम है वो किस तरह की एक्टिविटीज करेंगे, ये सारे के सारे जो हेड होते हैं ये उनके लिए डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, बट अगर आप साइंस या तो कुछ और बैकग्राउंड के आपको नहीं समझ आ रहा तो मेरी वीडियो को 2-3 बार रिपीट करना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, देखो एक चीज मैं बताऊं, कोई ऐसा ग्रुप जिसमें रूल रेगुलेशन ना होना वो अक्सर बिखर जाता है, क्योंकि कोई ना कोई इंसान चाहे जितना मर्जी टैलेंटेड हो, अगर वो शैतान है तो जाहिर सी बात है वो पौड़ा डाल ही देता है, वो कोई ना कोई फूड फाट डाल ही देता है। तो हर चीज के बीच में अगर एक रूल रेगुलेशंस है, देखो जब भी कोई एसोसिएशन थोड़े बड़े लेवल पे काम करता है तो नेचुरली उसमें रूल रेगुलेशन लगाने पड़ते हैं, सो दैट कि एक अच्छे वे में चीजें परस्यू की जाए। ओके, तो यहाँ लिखा है कि एसोसिएशन के कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ लॉज के थ्रू भी होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल के थ्रू भी होते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये इसके थ्रू गाइडलाइंस जो है वो एस्टेब्लिश करी जाती है, ताकि मेंबरशिप हो गया या गवर्नेंस हो गया या डिसीजन मेकिंग या अदर कोई एक्सपेक्ट है इसके फंक्शनिंग के, किसके, एसोसिएशन के, उनको क्या किया जाए, उनको गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड की जाए। और ये जो रूल्स है ना, इस रूल्स पे अकॉर्डिंगली क्या होता है कि इस चीज का ध्यान रखा जाता है, जो भी ऑर्डर्स होंगे, जो भी फेयरनेस हो, जो भी अकाउंटेबिलिटी होगी, किसके अंदर, एसोसिएशन के अंदर, वो सारे के सारे एक अच्छी तरह से होगी, ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस लॉज एंड रेगुलेशन। ठीक है, क्योंकि रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, जब आपको पता है कि भाई ऐसे करना है, इतना करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, बदतमीजी नहीं करनी, ठीक है, शोर ने डालना, तो जब ये रूल एंड रेगुलेशन होंगे तो कहीं ना किसी हद तक चीजें जो है वो बहुत स्मूथली वर्क करती हैं। तो इसीलिए ये जो एसोसिएशन होती है इनके अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स कुछ लॉज के थ्रू भी हो सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल के थ्रू भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये एस्टेब्लिश किए जाते हैं किसके लिए, ताकि जो भी मेंबरशिप है उनकी उनकी गवर्नेंस, डिसीजन मेकिंग और उनकी गाइडलाइंस के लिए, और जो भी मतलब किसके लिए, ताकि मेनली जो फंक्शन कर रहे हैं वो अच्छे से फंक्शन कर सके, एक रूल एंड रेगुलेशन के अंदर अच्छे से करें। ओके, चलिए, अगला जो फीचर है, अगले फीचर में बोला है कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, मतलब जब कोई डिसीजन लिया जाता है वो कलेक्टिवली लिया जाता है, सभी मेंबर्स की मतलब हाजिरी में लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है कि एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो बनता है जिनका सेम इंटरेस्ट होता है उसे एसोसिएशन बोलते हैं। तो एसोसिएशन में क्या लिखा है कि ऑफन, ऑफन मतलब प्राय तौर पे, अक्सर, आप लोग बोल सकते हैं कि अक्सर जो भी डिसीजन जो लिए जाते हैं वो कलेक्टिवली लिए जाते हैं, एक साथ दिए जाते हैं, और उसमें सभी मेंबर्स की पार्टिसिपेशन होती है। ठीक है, सभी मेंबर्स की पार्टिसिपेशन होती है, किसके थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, वोटिंग के थ्रू, या कोई और प्रोसेस जो हो उनके थ्रू। ओके, अच्छा, ये नेक्स्ट जो लिखा है कि दिस डेमोक्रेटिव डिसीजन मेकिंग अलाउ मेंबर्स टू हैव अ स्टे इन शेप द डायरेक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ द एसोसिएशन। तो ये क्या लिखा है कि ये जो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक का यहाँ पे जो मतलब है ना, अब डेमोक्रेसी में क्या है कि लोगों को हक है ना अपना वोट डालने का, अपने लोगों को चुनने का, अपनी बात को रखने का। तो उसी तरह, उसी तभी ये वर्ड डेमोक्रेटिक यहाँ यूज किया जाता है, गया है। ऐसा मत समझना कि पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस डेमोक्रेटिक वर्ड का मीनिंग है, मतलब यहाँ पे हर एक मेंबर को हक होता है अपनी बात को रखने का। तो वही बोला है कि इसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, वो कुछ भी कह सकते हैं, और अपनी जो भी मतलब उनकी राय है वो रख सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी डायरेक्शन या एक्टिविटीज होती हैं एसोसिएशन की, वो हमेशा शेप में रहती है। क्लियर है? चलिए, अगला जो फीचर है भाई, फीचर है ग्रुप आइडेंटिटी एंड सॉलिडिटी। आइडेंटिटी होता है पहचान, सॉलिडिटी होता है यूनिटी। ठीक है, तो मतलब इस ये जो एसोसिएशन होता है, ग्रुप होता है, इसकी अपनी एक पहचान, अपनी एक यूनिटी होती है। तो वहीं पे लिखा है कि एसोसिएशन जो है
वो फोस्टर का मतलब होता है, फोस्टर का मीनिंग होता है नरिश करना, ठीक है। नरिश का वर्ड पता पता है ना, हिंदी में बोलते हैं पोषण, ठीक है। उर्दू में क्या बोलते हैं यार, उर्दू को पता नहीं, बट इंग्लिश में नरिश बोलते हैं। आपको नरिश वर्ड से आपको मीनिंग पता लग गया होगा, ठीक है। तो क्या लिखा है कि एक सेंस ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी, मतलब एसोसिएशन की वजह से एक ग्रुप को एक पहचान मिलती है, एक यूनिटी जो है वो डेवलप होती है अमंग देयर मेंबर्स। ओके। और ये बेसिकली एसोसिएशन में क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया जाता है उन इंडिविजुअल्स को जो लोग अपना मतलब एक जैसे गोल या इंटरेस्ट होने की वजह से एक साथ रह सकते हैं या एक साथ जुड़ते हैं। ओके। फिर उसके साथ साथ एक साथ इंटरेक्ट करते हैं और सोशल कनेक्शन जो है वो बिल्ड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक बिलोंगिंगनेस जो है वो उनके बीच में मतलब रेज होती है। ओके। क्लियर है यहां तक? चलिए, नेक्स्ट जो हमारा फीचर है दैट इज कोलेक्टिव एक्शन। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कोलेक्टिव डिसीजन, मतलब जो भी डिसीजन होता है एक दूसरे के साथ बैठ के सभी लोग वोटिंग के थ्रू या अपने अपनी अपनी राय जो है वो रखी जाती है डिफरेंट डिफरेंट मोड के थ्रू। इसी तरह से अब सेवंथ वाला जो फीचर है इसमें बोला गया है कोलेक्टिव एक्शन। तो मतलब सभी एसोसिएशन में क्या होता है, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो कलेक्टिवली एक्शन जो है लेते हैं। और वो एक्शन जो मतलब होते हैं किस बेसिस पे होते हैं, मतलब जो भी उनके स्किल्स हैं और जिस तरह के भी एफर्ट्स वो लोग कर सकते हैं वो सारे के सारे एफर्ट्स जो हैं कलेक्टिवली लगाते हैं, ताकि उनका जो भी गोल है उसको अचीव कर सकें, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकें। और इसी बेसिस पे जब उनको कलेक्टिवली जो एक्शन जब वो करते हैं, इसी वजह से मतलब कई बार बहुत सारी सोशल चेंजेस आपको देखने को मिलती है। और इस तरह की जो एक्टिविटीज और सर्विसेज हैं जो हैं वो अक्सर आपने देखा होगा कम्युनिटी में एंगेज होती हैं। और ये जो एसोसिएशन है कलेक्टिव एक्शंस का, इसकी वजह से क्या होता है कि ये एक कलेक्टिव सपोर्ट या रिसोर्सेज जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को। क्लियर है? समझ आई? तो मतलब कलेक्टिव एक्शन का सिंपल सा मीनिंग है भाई, लोग सारे मिलके एक दूसरे के साथ मिलके अपने एफर्ट्स अपने स्किल्स अपनी जोर शोर लगा देते हैं, ताकि वो जो जो भी कॉमन गोल या इंटरेस्ट उसको अचीव करना चाहते हैं उसको कर लें। ओके। तो ये देखो मैं एक चीज बताता हूँ, देखो आप लोग ये जो लाइनें या ये जो लिखा हुआ है ना भाई, ये सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग है। मेन जो आपको याद रखना है वो रखना कंसेप्ट, मैंने क्या बोला, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको एग्जाम में एक चीज पूछी जाएगी तो आपको डायरेक्ट ये शॉर्ट चीज पूछेगी, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना ये सारा का सारा, ये एग्जाम में एज इट इज नहीं आएगा भाई। एग्जाम में जो भी लैंग्वेज आपको पूछी जाएगी वो अपने तरीके से पूछेंगे, और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजिली टिक करोगे। ओके। तो रट्टा नहीं मारना, कंसेप्ट क्लियर करना। चलिए, कलेक्टिव एक्शन के बाद आता है एक्सटर्नल एंगेजमेंट। एंगेजमेंट होता है, एंगेजमेंट का तो पता ही होगा यार आप सबको, एंगेजमेंट, ठीक है, वही एंगेजमेंट होती है ये जो मैं बताने वाला हूँ। एंगेजमेंट मतलब एक दूसरे से एंगेज होना। ओके। एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नली, समझ गए? आप लोग मिलाप समझ सकते हो, एंगेजमेंट मतलब एंगेजमेंट का मतलब होता है मिलाप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि एसोसिएशन क्या होता है कि ऑफन एंगेज विद एक्सटर्नल एंटिटीज। जैसे एंटिटीज क्या होता है, एंटिटीज होती है सत्ता, ठीक है। जैसे आप लोगों का ये गवर्नमेंट हो गया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एनजीओज वगैरह, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि एसोसिएशन जो होती है वो ऑफन एंगेज्ड होती है, मतलब कई बार एंगेज्ड होती है, अक्सर एंगेज्ड होती है, ऑफन मतलब अक्सर, ठीक है। अक्सर एंगेज्ड होती है किसके साथ? जैसे बहुत सारी हाई लेवल एसोसिएशन हो गया, गवर्नमेंटल, गवर्नमेंट की, या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया मतलब एनजीओज वगैरह हो गए, एंड द ब्रॉडर सोसाइटी, मतलब इन सबके साथ एसोसिएशन क्या होता है, अक्सर प्राय ऑफनली ये एंगेज होती है। और ये लोग क्या करते हैं फिर मतलब कलेक्टिवली ये लोग कोलैबोरेट करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, एडवोकेट करते हैं, किसके लिए? अपने जो भी इनके इंटरेस्ट होते हैं, और अपने जो भी इनके इंटरेस्ट होते हैं, काजेज होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर मेंबर्स। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये जो फीचर्स हैं ये आपको अच्छे समझ आए होंगे। बाकी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।